तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक प्लेनेट जिसका नाम साइबरट्रॉन होता है। साइबरट्रॉन में दो एलियन स्पीसीज यानी कि डिसेप्टिकॉन और ऑटोबॉट्स के बीच में फाइट हो रही होती है। वो प्लेनेट ऑटोबॉट्स का होता है और डिसेप्टिकॉन वहाँ पे उस प्लेनेट के ऊपर कब्जा करने के लिए आए होते हैं। डिसेप्टिकॉन की काफ़ी ज़्यादा तादाद होती है जिस वजह से ऑटोबॉट्स एक एक करके हारने लगते हैं। ऐसे में हमें ऑटोबॉट्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइम दिखाया जाता है। वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सबको यहाँ से सेफ जोन की तरफ भाग जाना चाहिए और सभी ऑटोबॉट्स एक एक करके वहाँ से भागने लगते हैं। ऐसे में B-127 की एंट्री होती है जो कि ऑप्टिमस प्राइम का दोस्त होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने अर्थ नाम के एक प्लेनेट को ढूंढ लिया है जहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए और वहाँ जाते ही हमारे बेस को तुम्हें वहाँ पे फॉर्म करना चाहिए, जिसके बाद हम बाकी के ऑटोबॉट्स के साथ वहाँ पे आ जाएंगे। B-127 अर्थ के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम को चारों तरफ से सभी डिसेप्टिकॉन्स घेर लेते हैं और वो अकेले ही उन सबसे फाइट करता है। वहीं दूसरी ओर B-127 अर्थ की ओर आने लगता है। हमें दिखाई जाती है अर्थ जहाँ पे बंस अपनी सेना के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। बंस एक आर्मी जनरल होता है और वो अपने लोगों को ट्रेनिंग में सिखा रहा होता है। इस बीच ऊपर से एक एस्ट्रॉयड आकर के उसके सामने गिरता है और ये कोई और नहीं B-127 का ही एस्ट्रॉयड होता है, जिसके अंदर से B-127 निकलता है और उन लोगों से कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको मुझसे बिल्कुल भी खतरा नहीं है। इतने में वो लोग उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं जिसकी वजह से वहाँ से B-127 भागने लगता है। ऐसे में एक डिसेप्टिकॉन आ जाता है और वो B-127 के ऊपर अटैक कर देता है और उसको वहाँ से दूर ले जाता है। वो उसको काफ़ी देर तक पीटता है और हर बार उससे एक ही सवाल पूछता है कि कहाँ पे है ऑप्टिमस प्राइम और कहाँ पे हैं बाकी के ऑटोबॉट्स। वो उसको कुछ भी नहीं बताता है, जिस वजह से गुस्सा करके वो डिसेप्टिकॉन B-127 के वोकल पार्ट को डैमेज कर देता है और उसके अंदर के सिस्टम को भी काफ़ी हद तक हिला देता है। वो उसको ऑलमोस्ट मारने वाला होता है। ऐसे में घायल B-127 उस डिसेप्टिकॉन की मिसाइल को निकाल करके उसके ही शरीर में लगा देता है, जिससे धमाका होता है और डिसेप्टिकॉन की मौत हो जाती है। B-127 का वोकल पार्ट भी खराब हो गया होता है और इसके साथ साथ उसके सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी मेमोरीज भी धीमे धीमे जाने लगती हैं। लेकिन वो पूरी तरीके से ब्लैकआउट होने से पहले दूर खड़ी एक गाड़ी को स्कैन कर लेता है और उस गाड़ी के राउंड में आ जाता है। अब हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली अपने घर में अपनी मदर और अपने स्टेप फादर के साथ रहा करती थी। चार्ली के पास एक गाड़ी थी जो कि बुरी तरीके से खराब हो गई थी और उसको बनवाने के पैसे चार्ली के पास नहीं होते हैं। चार्ली एक सर्कस में एज अ वेटर काम करती है जहाँ पे उसके साथ उसका दोस्त मेमो भी काम करता था। मेमो चार्ली से काफ़ी बात करने की कोशिश करता था लेकिन चार्ली उसको ज़्यादा भाव नहीं दिया करती थी। चार्ली के कॉलेज की एक लड़की उसको काफ़ी परेशान किया करती थी क्योंकि उस लड़की के पास एक अच्छी सी गाड़ी थी और वो जानती थी कि चार्ली की गाड़ी डैमेज हो चुकी है। चार्ली जाती है गैरेज में जहाँ पे वो अंकल से मिलते हुए कहती है कि मुझे अपनी गाड़ी को ठीक करने के पार्ट्स चाहिए। वो उसको पार्ट्स देते हैं लेकिन उन सबसे बात नहीं बनती है और चार्ली की गाड़ी ठीक नहीं होती है। ऐसे में चार्ली वहाँ पे B-127 को देखती है जो कि बंद अवस्था में वहीं पे खड़ी होती है। वो उसके अंदर जाके उसको स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि उसका रेडियो ऑन हो जाता है और उसके रेडियो का ऑन होते ही एक सिग्नल दूर दूसरे प्लेनेट पे जाने लगता है जहाँ पे हमें दो डिसेप्टिकॉन दिखाई जाते हैं जो कि एक ऑटोबॉट को बुरी तरीके से टॉर्चर करके जान से मार देते हैं। उनको जैसे ही B-127 का सिग्नल मिलता है वो अर्थ की ओर निकल जाते हैं उसको मारने के लिए। चार्ली गाड़ी से निकलती है और वो अंकल से पूछती है कि क्या लगता है ये गाड़ी आप मुझे कितने में देंगे। उसके अंकल उससे कहते हैं कि ये गाड़ी अभी बंद पड़ी हुई है। चार्ली अपने घर जाती है जहाँ अगले दिन उसका बर्थडे होता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी मदर उसको पैसे देंगी गाड़ी ठीक कराने के, लेकिन उसकी मदर उसको एक हेलमेट गिफ्ट करती हैं जिसके बाद चार्ली को काफ़ी बुरा लगता है। वो पहुंचती है गैरेज में और वहाँ पे अपने अंकल से बात करते हुए कहती है कि मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वो कार दे दें, इसके बदले मैं साल भर आपके यहाँ काम करूँगी। उसके अंकल उससे कहते हैं कि ये गाड़ी वैसे भी यहाँ खड़ी हुई है और कोई भी इसको ले नहीं रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस गाड़ी को यहाँ से फ्री में ले जाओ। अब चार्ली उस गाड़ी को लेकर के घर में पहुँचती है। इस बीच उस गाड़ी का एक पार्ट नीचे गिर जाता है। वो उसको गाड़ी के नीचे जाकर के लगाने लगती है। ऐसे में वो देखती है कि उस गाड़ी का एक चेहरा भी है और ये B-127 होता है जो अपने असली रूप में आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख करके काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद चार्ली और B-127 की दोस्ती होने लगती है। चार्ली उसको बम्बल भी नाम देती है और उससे कहती है कि तुम्हें अगर यहाँ पे रहना है तो तुम्हें अपने कार के रूप में रहना होगा, वरना तुम पकड़े जाओगे। अब हम अगले दिन देखते हैं कि चार्ली की मदर उसकी गाड़ी को लेकर के वहाँ से निकल जाती है और चार्ली भाग के जाती है बम्बल बी को अपनी मदर से लेने के लिए, क्योंकि उसको ऐसा डर होता है कि कहीं B-127 अपने असली रूप में उनके सामने आ जाएगा और इसके बाद वो पुलिस को बुला करके B-127 को उनको दे देंगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं बर्न्स को, जिनके पास दो डिसेप्टिकॉन आते हैं। ये वही दोनों डिसेप्टिकॉन होते हैं जो कि दूसरे प्लेनेट पे ऑटोबॉट्स को मार रहे होते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो बर्न्स से बात करते हुए कहते हैं कि आपके प्लेनेट पे एक मुजरिम आया है। वो B-127 को एक मुजरिम बताते हैं और कहते हैं कि हमें इस मुजरिम को यहाँ से पकड़ के ले जाना है।
बंस उनसे कहता है कि हम आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमें आपकी सैटेलाइट चाहिए, जिसके बाद बंस उनसे सैटेलाइट हेल्प के लिए मना कर देता है। लेकिन बंस के पीछे खड़े डॉक्टर पावेल कह देते हैं कि हम अपने सीनियर से बात करके आपको सैटेलाइट ज़रूर दिलाएंगे। इसके बाद ऑफिस में मीटिंग होती है जिसमें कि पावेल सैटेलाइट दिलाने की मंजूरी दे देते हैं और उसके बाद दोनों डिसेप्टिकॉन मिलकर के बम्बलबी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बम्बलबी में कुछ खराबी होने की वजह से उसको जंगल में ले जाती है चार्ली और उसको वहाँ ठीक करने की कोशिश करने लगती है। ऐसे में उसके अंदर से एक होलोग्राफिक साइट बनती है और ये किसी और का नहीं, ऑप्टिमस प्राइम का मैसेज होता है, जो कि उससे कहता है कि हम अपनी टीम के साथ तुम्हारी ओर आ रहे हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद बम्बलबी की याददाश्त धीमे धीमे वापस आने लगती है। वहीं दूसरी ओर उसका रेडियो गड़बड़ होता है, जिसको रिप्लेस करके चार्ली एक नया रेडियो वहाँ पे लगा देती है और हम देखते हैं कि उस रेडियो के हेल्प से वो नए नए वर्ड्स को बोलने की कोशिश करता है और उन रेडियो में तरह तरह के गाने बजा के वो अपनी बात को रखता है। वो दोनों वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। इतने में मेमो बाहर से आवाज़ सुन करके चार्ली के यहाँ आ जाता है और वो घबराने लगता है। उससे चार्ली कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा रोबोट है। अब इन सब के बाद अगले दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो बम्बलबी की सवारी करके घूमने जाएंगे। वो लोग एक बीच के पास जाते हैं जहाँ पे चार्ली के कॉलेज की लड़की भी आई होती है और वो वहाँ पे बम्बलबी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम किस खटारा में चला करती हो। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब चार्ली और मेमो ये फैसला लेते हैं कि वो शाम को उस लड़की के घर जाएंगे और उसको परेशान करेंगे। बम्बलबी वहाँ पे जा करके उस लड़की की गाड़ी को फोड़ देता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जहाँ ओवर स्पीड होने की वजह से बम्बलबी के पीछे पुलिस पड़ जाती है, लेकिन कैसे तैसे बम्बलबी वहाँ से रेजिस्ट करके भाग जाता है। अब अगले दिन चार्ली अपने काम के लिए निकल जाती है और बाकी सब भी उसके घर में चले गए होते हैं। ऐसे में बम्बलबी सोचता है कि वो क्यों ना घर को एक्सप्लोर करे। वो घर की चीज़ों को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर इतना बड़ा होता है, इस वजह से चारों ओर तोड़फोड़ होने लगती है। वो गलती से इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसको जोर का झटका लगता है और पूरे शहर की बिजली चली जाती है। मेमो बाहर से सब कुछ देख रहा होता है और वो फ़ोन करते हुए चार्ली से कहता है कि तुम्हारे घर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार चेक कर लो आकर के कहीं बम्बलबी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है। शहर की बिजली जाने की वजह से डिसेप्टिकॉन्स को डाउट हो जाता है कि बम्बलबी उस शहर में ही कहीं छुपा हुआ है और वो बंस की पूरी टीम को लेकर के उसको पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। चार्ली घर पहुंचती है जहाँ पे वो देखती है कि बम्बलबी ने काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ मचा रखी है। वो उससे कहती है कि तुम्हें चुपचाप गैरेज में चले जाना चाहिए, तुम्हारा साइज़ काफ़ी बड़ा है, इस वजह से तुमसे सारी तोड़फोड़ हो चुकी है। बम्बलबी दोबारा गैरेज में चला जाता है। तभी चार्ली की मदर वहाँ पे आ जाती हैं और वो चार्ली के ऊपर चिल्लाने लगती हैं कि ये सब तुमने क्या किया। चार्ली उनको कुछ भी नहीं बताती है और वो बम्बलबी के साथ वहाँ से निकल जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद बंस वहाँ अपनी आर्मी के साथ आ जाता है और वो चार्ली और बम्बलबी को रोक लेता है। बम्बलबी अपने असली रोबोटिक रूप में आता है और चार्ली को लेकर वहाँ से भागने लगता है। इतने में दोनों डिसेप्टिकॉन सामने से आते हैं और वो चार्ली के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो बम्बलबी को काफ़ी देर तक पीटते हैं, जिसके बाद बम्बलबी को शॉक देने के बाद वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बंस, जो कि चार्ली को लेकर के उसके पेरेंट्स के पास गया होता है। वो उसकी मदर से कहता है कि आपकी बेटी एक एलियन रोबोट के साथ रह रही थी, जो कि काफ़ी खतरनाक था। अगर ये दोबारा वहाँ पे गई तो मजबूरन हमें इसे जेल में डालना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डिसेप्टिकॉन मिलकर के बम्बलबी को काफ़ी देर पीटते हैं और हर बार उससे पूछते हैं कि जल्दी से जल्दी बताओ कि ऑप्टिमस प्राइम कहाँ है, बाकी के ऑटोबॉट्स कहाँ हैं। वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और इस बीच एक समय वो लोग उसके सीने पे पैर रख देते हैं, जिस वजह से होलोग्राफिक साइट बनती है और ये फिर से ऑप्टिमस प्राइम का मैसेज होता है, जिसमें प्राइम कहता है कि हमने तुम्हारी लोकेशन ढूंढ ली है और हम सभी ऑटोबॉट्स के साथ वहाँ पे आ रहे हैं। अब डिसेप्टिकॉन्स काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। वो फैसला लेते हैं कि वो इनकी सैटेलाइट्स की हेल्प से यहाँ पे बाकी सभी डिसेप्टिकॉन्स को बुला लेंगे और उसके बाद यहीं पे सभी ऑटोबॉट्स को ख़त्म कर देंगे और इसके साथ साथ वो यहाँ पे इंसानों को ख़त्म करके उनके ऊपर भी राज करेंगे। तभी वहाँ खड़ा डॉक्टर पावेल ये सब सुन लेता है और वो बंस को सब कुछ बता देता है, लेकिन तभी डिसेप्टिकॉन पावेल को ख़त्म कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर चार्ली मेमो के साथ पहुंचती है उस साइट पे जहां पे बम्बलबी को कैदी बना के रखा गया होता है। वो बाहर से सब कुछ देख रही होती है कि डिसेप्टिकॉन्स ने कैसे पावेल को मार दिया होता है। इसके बाद वो लोग गोली मार देते हैं बम्बलबी को और वहां से निकल जाते हैं सैटेलाइट की ओर, ताकि वहां पे बाकी सभी डिसेप्टिकॉन्स को बुला सकें ऑटोबॉट्स के आने से पहले। बम्बलबी के पास जाने के बाद वो उसको शॉक वेव देती है ताकि वो दोबारा से होश में आए। बम्बलबी होश में आता है और वो चार्ली को लेकर के वहाँ से निकलने लगता है। इतने में वहाँ पे बंस आ जाता है अपनी आर्मी के साथ और वो अटैक करने लगता है चार्ली के ऊपर, जिसके बाद गुस्सा करके बम्बलबी इस बार पहली बार इंसानों के ऊपर अटैक करता है और उसका अटैकिंग मोड देख करके बंस जान जाता है कि वो अगर चाहता तो पहली मीटिंग में हम सबको ख़त्म कर सकता था। इसके बाद बम्बलबी और चार्ली वहाँ से निकल जाते हैं उस टावर की ओर जहाँ से डिसेप्टिकॉन बाकी सभी आर्मी को बुलाने वाले थे। हम देखते हैं कि बंस उनके पीछे पड़ जाता है। इतने में चार्ली के स्टेप फादर अपनी कार लेकर के वहाँ पे आ जाते हैं और वो बंस की गाड़ी से अपनी गाड़ी को टक्कर मार देते हैं, जिससे कि बंस वहीं पे रुक जाता है। चार्ली बम्बलबी के साथ उस टावर की ओर पहुँचती है, जहाँ पहुँचते ही बम्बलबी चार्ली को एक गार्बेज बॉक्स में छुपा देता है
और उसके बाद वो उन लोगों से लड़ाई करने के लिए निकल जाता है। एक डिसेप्टिकॉन रोकने के लिए आता है बम्बलबी को, जो कि काफ़ी देर बम्बलबी को पीटता है क्योंकि बम्बलबी का साइज़ काफ़ी छोटा होता है और वो डिसेप्टिकॉन काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन अपनी सूझबूझ की हेल्प से बम्बलबी उसको एक चैन में फंसा देता है और ज़ोर से खींच देता है, जिसमें एक ब्लास्ट होता है और उस डिसेप्टिकॉन की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर वंस एक हेलीकॉप्टर की हेल्प से वहां पे पहुंचता है और अटैक करता है उस टावर वाले डिसेप्टिकॉन के ऊपर। वो काफ़ी देर छुपता है, इसके बाद वो बंस के हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। वो हेलीकॉप्टर ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाला होता है, बंस की मौत होने वाली होती है, लेकिन तभी बम्बलबी आकर के उसको बचा लेता है और अटैक करने के लिए भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर चार्ली बॉक्स से बाहर निकलती है और वो उस सैटेलाइट के बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करती है ऊपर टावर में चढ़ के। वो ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच जाती है कि तभी वो डिसेप्टिकॉन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। ऐसे में बम्बलबी वहाँ पे आकर के उसको बचा लेता है और वो लड़ाई करने लगता है। लेकिन ये डिसेप्टिकॉन ज़्यादा पावरफुल होती है और वो बम्बलबी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही होती है। वो उसको ऑलमोस्ट मारने वाली होती है। इतने में बम्बलबी पीछे की डैम की दीवार को तोड़ देता है, जिससे कि वहाँ पे एक शिप आ जाती है पानी के साथ और उस डिसेप्टिकॉन की मौत हो जाती है। और इन सब में बम्बलबी पानी में नीचे डूब जाता है। वहीं दूसरी ओर चार्ली उस बॉक्स को निकाल देती है, जिससे कि बाकी डिसेप्टिकॉन्स के पास मैसेज पहुँचने वाला होता है और ये मिशन फेल हो जाता है। इसके बाद वो नीचे कूदती है और बम्बलबी को देखती है, जिसके बाद बम्बलबी चार्ली को डूबता देख करके पानी से बाहर आता है और इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि बंस ने उनसे कहा होता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मेरी टीम यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाएगी और वो फिर से तुम लोगों के ऊपर अटैक करने लगेगी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और पहाड़ी पे पहुँचने के बाद चार्ली बम्बलबी से कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरे ऊपर आर्मी वाले नज़र रखने वाले हैं हमेशा के लिए, और अगर तुम मेरे साथ रहे तो वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। जिसके बाद बम्बलबी सामने खड़ी कार को देख के अपने आप को नए लुक में ट्रांसफॉर्म करता है और वहाँ से निकल जाता है। चार्ली अपने घर में पहुँचती है, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगती है। हमें मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि बम्बलबी दोबारा से मिल चुका हो ऑप्टिमस प्राइम से और वो उसके साथ बाकी सभी ऑटोबॉट्स का स्वागत कर रहा है अर्थ में, क्योंकि अर्थ की प्रोटेक्शन अब उनका आखिरी मिशन है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।